कहा गया है जांच एजेंसी को कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाए। अब ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो आप समझ लीजिए कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस पूरे भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया शामिल है। तो इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सब इस शराब नीति के घोटाले में शामिल हैं। तो ये समझा जाए कि अरविंद केजरीवाल समेत जितने भी संस्थापक है, उनकी भी अगर ये आरोपी बन जाते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। गिरफ्तारी करना या नहीं करना वो जांच एजेंसी का काम है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल, और हम पहले दिन से कह रहे हैं शराब नीति के घोटाले के वो सूत्रधार हैं, अगर पार्टी इसमें दोषी करार होती है तो यकीनन फिर इसके जो भी संस्थापक हैं या जो भी इसके मुखिया हैं वो कैसे बच पाएंगे। तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उसके जांच एजेंसी को काम करने दीजिए। क्या इसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर पार्टी के तमाम नेता ही अगर जेल में रहेंगे तो बीजेपी के लिए दिल्ली में कंपटीशन इजी रहेगा? देखिए, हमने तो नहीं कहा था उनसे कि आप भ्रष्टाचार कीजिए, हमने तो नहीं कहा था कि आप शराब नीति बदलिए, हमने तो नहीं कहा था कि आप गली गली मोहल्ले में गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोलिए। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार करने के लिए इस शराब नीति का पूरा स्वरूप बदला, और उस भ्रष्टाचार को जब पकड़ा गया, वो चोरियां जब पकड़ी गई, तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। व्यक्ति जब छोटे लालच में इस तरह के कर्म करता है तो फिर उसको उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी या उसके मुखिया या उसके मंत्री अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इस पर आप पार्टी का ये स्टैंड भी रहेगा कि आप लोग टारगेट कर रहे हैं, पूरी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं आप लोग? अब यही अरविंद केजरीवाल जब भूपेश बघेल पे ईडी छत्तीसगढ़ में छापा मारती है तो उसका स्वागत करते हैं कि जांच एजेंसी अच्छा काम कर रही है। अब जब जांच की किरण या उसकी चिंगारियां अपनी तरफ आती है तो उनको बुरा लगता है। मैं फिर कहता हूं, अगर आपने चोरी की है तो अरविंद केजरीवाल आपके चेहरे पे डर क्यों है? अगर आपने चोरी नहीं की तो आपके चेहरे पे डर नहीं होना चाहिए, आपकी भाषा में उसमें निराशा या हताशा नहीं होनी चाहिए। आपने चोरी की है इसलिए वो डर आपके चेहरे पे दिखाई देता है। आपका सवाल है, क्या इसे बीजेपी की तरफ से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव है और दिल्ली में शायद बीजेपी के लिए चुनाव टफ रहने वाला है, तो क्या ये बीजेपी की तरफ से एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि पूरी पार्टी को ही आरोप किया जाए? आप अपने शब्दों में से कुछ भी कह सकती हैं। मैं फिर कहता हूं, हम लोकतांत्रिक देश में जांच एजेंसियां स्वतंत्रता जांच करने के लिए। अगर इन्होंने शराब नीति नहीं बदली होती, अगर इन्होंने घोटाला नहीं किया होता, अगर इन्होंने चोरी नहीं की होती तो जांच एजेंसी इनके पीछे क्यों लगती? आपने चोरी की है, आपने भ्रष्टाचार किया है, कानून अपना काम कर रहा है। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.